अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों, कुरान करीम जहाँ पर हमें नमाज रोज़े के अहकाम बताता है, वहीं पर माशरत वाली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इस सिलसिले में हम सूरे नूर को सुनते हुए आ रहे हैं। तकरीबन 60 आयतों का तर्जुमा और कुछ खुलासा हमने सुना, जिसमें अक्सर व बेशतर अहकाम हमारी माशरत वाली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है और ख़ास तौर पर माशरत का वो हिस्सा जो एक तरफ से बहुत ख़ूबसूरत है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे माशरे को बिगाड़ने का भी एक बहुत बड़ा सबब और ज़रिया है, और वो है इंसान की वो जोड़ी जिसके बग़ैर इसकी ज़िंदगी एक तरह से नामुकम्मल होती है, सिन्फ़े नाजुक औरत। इस औरत ने इस माशरे के अंदर कैसे रहना है, कहाँ पर क्या हुक्म इससे मुताल्लिक़ है, अक्सर मज़ामीन, अक्सर अहकाम वही आए। जिसकी शुरू की और इब्तिदा की आयत औरत की इफ़्फ़त और पाक दामनी कैसे रह सकती है, और अगर उसकी पाक दामनी पर कोई हाथ डालने की कोशिश करता है, शरीयत उसको कितनी सख्त सज़ा देती है, और अगर ये दोनों इस इज़्ज़त को तार तार करने की कोशिश करते हैं तो दोनों की सज़ा कैसे हो सकती है, और बचने की तदाबीर क्या हो सकती हैं, वो हल कुरान ने बताया। कुरान अगर कोई हुक्म देता है तो हुक्म के साथ उसका हल भी बताता है। कुरान ने कहा अगर बदकारी और बेहयाई की मुर्तकिब औरत या मर्द होता है तो सज़ा ये है, तो सज़ा ये सुना दी। इससे बचने का तरीक़ा क्या है, तो बचने पर इब्तिदा में ही बैन लगा दी, तुम इस औरत को देख ही नहीं सकते हो, और अगर इसके पास बैठने की या बातचीत करने की ज़रूरत पेश आ जाती है तुम्हारे लिए हुदूद मुतय्यन कर दी, कैसे पहुंचना है, किस हाल में पहुंचना है, निगाह कैसी रहो, दिल दिमाग कहाँ हो, और कौन लोग वो हैं जो बराह रास्त इस औरत से बात कर सकते हैं। नि पर्दे का हुक्म बहुत साफ साफ सराहत के साथ बता दिया। ये था पर्दा बाहर वाले लोगों के लिए, अंदर भी होते हैं अंदरूनी खाना के लोग जो महरम है, उनको भी कहा जब आओ तो खांस के आओ, खंखार के आओ।
और फिर इस घर के अंदर ही कुछ गैर महरम लोग होते हैं, उनके लिए हुक्म अलग आ गया कि तुमको गुफ्तगू करने की इजाज़त है या नहीं है, यहाँ रहने की इजाज़त है या नहीं है, आओ तो किस हाल में आओ, गुफ्तगू करो तो कैसी गुफ्तगू करो, ये सारे अहकाम आ गए। और वो लोग जो बच्चे थे, बच्चे होने के बाद फिर बड़े हो गए, बचपन में पर्दे का हुक्म नहीं, लेकिन जब बड़े हो गए, बलगल अतफ़ालु मिनकुमुल हुलुम फल्यस्तअज़िनू, अब उनको भी चाहिए वो भी इजाज़त लेकर आ जाएं, जैसे बड़े इजाज़त लेकर आए। फिर इन घरों में रहने वाली कुछ औरतें ऐसी होंगी जिनको ख्वाहिशात नफसानिया इनकी ख़त्म हो चुकी हों, ख़त्म होने का मतलब सन्ने अय्यास को पहुँच चुकी हो, बुढ़ापे की उस उम्र को पहुँच चुकी हों जहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। उनके लिए अहकाम क्या होंगे? बितरतीब ये सारी चीज़ें आ गई। अब है कि माशरत वाली ज़िंदगी, जो ज़िंदगी में और आप गुजार रहे हैं, इस माशरत वाली ज़िंदगी में कभी मर्द मर्द के साथ उठना बैठना हो सकता है, कभी घर में कभी घर से बाहर। तो जब उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, एक जमात होगी, एक मजलिस होगी, उस मजलिस में जब चंद मर्द ही होंगे तो उनके आपस की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। इसलिए कि आपसी झगड़े, आपसी इख्तिलाफ और इंतिशार ज़न ज़र और ज़मीन पर होता है। ज़न के अहकाम बता दिए, ज़र के अहकाम अपनी जगह पर। अब ये ज़मीन और ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, खाना पीना, ये दो या चंद मर्दों का आपस में हो सकता है। तो जब तुम इस तरीके से माशरत में और माशरत वाली ज़िंदगी में रह रहे हो तो तुमको कैसे खाना पीना चाहिए। चूँकि हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो ही अल्लाह का कोई अम्र कोई हुक्म सुनते थे तो उस पर फ़ौरन अमल करने की कोशिश करते थे, और जहाँ पर उनको यह लगता था कि ये हुक्म हम पूरा तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है हमसे ये चूक हो रही है और यहाँ पर जाने से पहले ही जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर रुकने पर ही मौक़ूफ़ हो सकता हम रुक जाएंगे, अगर जाकर गलती में पड़ने का अंदेशा हो तो वो रुक जाएंगे। मिसाल के तौर पर आज के माशरे के अंदर शादी की दावत की तो इस बंदे को मालूम है कि वहाँ मखलूत मजमुआ होगा, जाऊँगा तो गुनाह में पड़ने का अंदेशा है और जाए बगैर मेरा काम चल सकता है, तो कोशिश करता है मैं जाऊँगी। या किसी ने दावत की और मालूम हो गया कि वो खाना मशकूक है, हलाल पैसा नहीं है, तो जाए बगैर भी काम चल सकता है तो नहीं जाए, रुक जाए। यही सहाबाए किराम की वह एहतियात कि अगर ये काम किए बगैर ही हमारा मामला, हमारा मसला हल हो सकता है तो हम इस मसले के अंदर पड़ते ही नहीं। हुक्म आ गया, वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीक़े से न खाओ। बातिल तरीक़ा कैसे हो सकता है? इस बातिल तरीक़े के कई तरीक़े हो सकते हैं। छीन कर ले जाएगा, धोखे के साथ ले जाएगा, साथ में बैठकर जेब काट लेगा, पता भी नहीं चलेगा, और जो भी बातिल तरीक़े हो सकते हैं। सहाबाए किराम चूँकि मोहतात थे कि अगर उनको ये लगता था कि ये नेकी करते करते भी बदी का अंदेशा है तो जहाँ बदी का अंदेशा होता उस नेकी से ही भाग जाते थे।
कुरान ने कहा ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीक़े से मत खाओ। तो बातिल तरीक़े से उन्हें समझा कैसे? इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैहि ने इन आयात का शान नुज़ूल आयत नंबर सूरह नूर की 61 सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये नक़ल किया है कि सहाबाए किराम में से बाज़ सहाबा आँखों से कमज़ोर थे, बाज़ सहाबा बदन के किसी अज़्व से कमज़ोर थे, और बाज़ सहाबा माली एतबार से कमज़ोर थे। तो जो आँखों से कमज़ोर होगा उसको सही मानों में दिखाई नहीं देगा, जो टांग से कमज़ोर होगा उसको उठने में बैठने में तकलीफ़ होगी। तो जब दो बंदों के दरमियान में बैठेगा, हो सकता है दाएं बाएं बैठने वालों को तकलीफ़ होगी, और जो माली एतबार से कमज़ोर होंगे तो हो सकता है सूट बूट में दूसरे के मुकाबले में कमज़ोर होंगे। और बाज़ सहाबा वो थे जिनके पास पहनने के लिए एक ही सूट था। कई वाक़यात हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। साहबी ने खड़े होकर यह एतराज़ किया कि हर बंदे को या जिनको भी मिला था माले गनीमत में यह सूट एक एक मिला था, आपके बदन पर दो देख रहे, आपके पास दूसरा कहाँ से आया? फरमाया मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है। ये सहाबा एहतियात इतने करते थे कि अगर पूछना था तो अमीरुल मोमिनीन को ही पूछ रहे हैं, और दूसरा ये कि उनको भी मालूम था अमीरुल मोमिनीन के पास भी एक ही सूट है। इसी तरीक़े से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते थे तो एक सहाबी फ़ौरन सलाम फेरते चले जाते थे। सहाबा ने बतौर तहक़ीक़ या बतौर एतराज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, फ़लाँ सहाबी दुआएं पढ़े बग़ैर ही मांगे बग़ैर ही चला जाता है। उससे पूछा गया कि हमारे पास कपड़ा एक ही है, यही कपड़ा मैं पहनता हूँ, यही कपड़ा मेरी बीवी पहनती है, और इस कपड़े को पहन कर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। गोया सहाबा की माली हालत ऐसी भी थी। सहाबी रसूल हाँफते काँपते दौड़ते हुए आए, अल्लाह अकबर। जुमे का दिन था, आपने फरमाया कि भाई नहा धो कर जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए आया करो। इसे बहुत सारे मसले फ़ुक़हा ने निकाले हैं। एक मसला यह भी निकलता है उनके पास शायद दूसरा जोड़ा ही नहीं था, और सहाबाए किराम तो बेशुमार है, उनके पास कपड़े ज़्यादा ही नहीं थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक वक्त वो भी आया कि कपड़े थे ही नहीं, टाट और बोरी के कपड़े बना लिए। गोया माली एतबार से भी कुछ सहाबा कमज़ोर थे। बाद में अल्लाह पाक ऐसी फरावानी दे दी, मुल्क फ़तह हो गए। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहने लगे, एक वक्त वो था अबू हुरैरा भूख की शिद्दत की वजह से मस्जिद नबवी के अंदर बेहोश पड़ा हुआ होता था। लोग समझते थे इसको मिर्गी का दौरा हो गया है, लिहाजा गर्दन दबाते थे। आज अबू हुरैरा का हाल ये कतान के कपड़े से नाक साफ कर रहा है। ये जो माली दौर होता है इंसान के ऊपर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मालदारी भी हो सकती है, गुर्बत भी हो सकती है। जब गुर्बत हो तो इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए, और जब मालदारी हो तो नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। गरीब हो तो उम्मीद रखो एक दिन अल्लाह माल भी देंगे, और माल दिया हो तो शुक्र करो
और डरते रहो कहीं ऐसा ना हो कि ये माल मुझसे छिन जाए और मैं भिखारी बन जाऊं। और ऐसा बनने में देर नहीं लगती है। रातों रात बंदा करोड़पति भी बन जाता है और रातों रात बंदा अरोड़पति भी बन जाता है। कल तक जिसका तोती बोलता था आज वो सलाखों के पीछे, कल जो सलाखों के पीछे आज वो कुर्सियों पर। ऐसा दुनिया के अंदर होता है। लिहाजा माल के आते हुए इतराना नहीं चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए और गुर्बत में आकर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और आम तौर पर ये दोनों बातें होती हैं। जिसके पास होता कुछ नहीं है जब ना खुद समझ मे खतरी गुर्बत थमसन बेकांस खत छन रही कि गुर्बत मेरे पल्ले पड़ गई है। साल से कमा रहा हूँ, डिग्रियों पर डिग्रियां हैं, बंदे नहीं दिखा कहते वो शीम से डिग्रियाँ से ढेर। मैंने कहा क्या कहना नार चाहिए मंजूर, कुछ है ही नहीं। एक तरह से डिग्रियों का ये ढेर है, कुछ है ही नहीं। एक तरह से रेडी चलाने वाला मज़े के साथ खाता है, पीता है, ऐश करता है। ये दुनिया का रूटीन है, ये चलता रहता है। नाउमीद भी नहीं होना चाहिए और तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए। सहाबा किराम की ये सिफ्त थी, जब माल आया तो डरने लगे, जब नहीं था तो कोई परवाह नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है शुक्र है, इससे भी घटिया हो सकते थे। तो सहाबा किराम के अंदर भी ये चीज़ थी। माली कमज़ोरी भी थी, बिनाई कमज़ोरी भी थी, जिस्मानी कमज़ोरी भी थी। अब इन कमज़ोरियों के साथ अरब का एक माहौल है, अरब का एक माशरा है, वो खाना मिल बैठ के खाते हैं। आज भी आप देखेंगे पूरा बकरा लाएंगे, ज़िबा करेंगे, मसाला उसके अंदर ठोसेंगे, भुनेंगे और फिर 10-12 चारों तरफ से बैठ के थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे। ये मिल बैठ कर खाने की अरब का एक रिवाज है, अरब का इनका एक दस्तूर है। जैसे हमारे यहाँ भी कश्मीरी कल्चर के अंदर कुछ ना कुछ है, और बाज़ कल्चरों में यह है तो वहाँ तन्हा तन्हा खाएंगे। ये इलाके के एतबार से भी अपना कल्चर, अपना माहौल हो सकता है, लेकिन इस्लामी माहौल, इस्लामी कल्चर यह है कि मिल बैठ कर खाओ। कैसे मिल बैठ कर खाएंगे? जैसा मुमकिन हो सके, जैसे आसानी हो सके। तो अरब का दस्तूर था, कई सारे मिल बैठ कर खाते थे। चूँकि आज भी ऐसा माहौल है तो पहले भी ऐसा रहा होगा। वो तो बकरे के ऊपर 10-12 बैठते, जब ऊँट खाते हों तो कितने बैठते होंगे। अब उस मिल बैठकर खाने में जब अल्लाह का ये कुरान सुना, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीक़े से न खाओ, तो बातिल तरीक़े से उनको डर ये लगा हम मिल बैठकर खाते हैं तो ये जो नाबीना साथी हमारे साथ बैठ के खाता है इसको तो दिखता नहीं है कि कम खाएगा, ज़्यादा खाएगा, अच्छा खाएगा, रान खाएगा, नरम पीस खाएगा, हड्डी आएगी। हो सकता है कि इस नाबीना के साथ हमारी तरफ से ज़्यादती हो रही होगी, इसलिए उन्हें नाबीना के साथ बैठने से खाना ही छोड़ दिया। ये जो टांग से माजूर था ये सोचने लगा कि जब मैं बैठता हूँ एक की जगह मैं 2 की जगह ले लेता हूँ और दाएं बाएं बैठने वालों को मेरे वजह से तकलीफ़ होती है, लिहाजा मुझे सही सालिम लोगों के दरमियान में बैठ के नहीं खाना चाहिए। और तीसरा जो माली एतबार से कमज़ोर था, हो सकता मेरी गुर्बत की वजह से दूसरे लोग मुझसे घिन करते होंगे, इसके मैले कुचेले कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं है, लिहाजा मैं वहाँ नहीं बैठूँगा। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने सईद बिन जुबैर से यह रिवायत नकल की और इमाम बग़वी ने दूसरी रिवायत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बिल्कुल इसकी अपोजिट नकल की है कि ऊपर में जो सही सालिम थे वो कहने लगे इन माजूरीन के साथ ज़्यादती होती होगी, लिहाजा इनके साथ न खाओ। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जो माजूरीन थे वो कहने लगे हमारी वजह से इनको तकलीफ़ होती होगी, लिहाजा ये ना खाओ। गोया ये इनका ख्याल कर रहे हैं और ये इनका ख्याल कर रहे हैं,
और दोनों ने एक दूसरे के साथ खाना पीना ही छोड़ दिया, और बुराई किसी के अंदर नहीं, दोनों के अंदर नेक नियति होती है। और कभी कभी हमारे माशरे के अंदर दो भाइयों, दो दोस्तों के दरमियान भी नीयत अच्छी होती है, तरीक़ेकार मालूम नहीं होता है, गलत फहमियाँ हो जाती है, और बहुत सारे झगड़े गलत फहमियों की बुनियाद पर होते हैं। यहाँ पर दोनों जमातों ने छोड़ दिया, लेकिन इनकी रहबरी, रहनुमाई, इस्लाह करने वाले रब कायनात बराह रास्त थे। लिहाजा रब ने कुरान उतारा, क्या कहा? लैसा अलल आमा हरज, नाबीना पर कोई हर्ज नहीं है, वला अलल आरज हरज, और न लंगड़े पर कोई हर्ज है, वला अलल मरीज़, और न मरीज़ पर कोई हर्ज है। इनका मफ़हूम बहुत वसी है। आमा जिसको पूरा न दिखता हो या कम दिखता हो या टेढ़ा मेढ़ा दिखता हो, और आरज जो लंगड़ाता है वो हाथ से भी हो सकता है, टांग से भी हो सकता है, गर्दन से भी हो सकता है, कमर के एतबार से भी हो सकता है, किसी भी एतबार से भी। वला अलल मरीज़, और बीमार को फूड़ा फुंसी भी हो सकती है, कोड़ी भी हो सकता है, और कोई भी हो। जैसे हमारे ज़माने के अंदर कैंसर वाले पेशेंट के साथ नहीं खाते, कोरोना वाले पेशेंट का झूठा नहीं खाते, और दीगर अमराज ऐसे हैं कि भाई इनके साथ नहीं खाना चाहिए, ये एहतियात करते तो मरज़ कुछ भी हो सकता है। वला अला अनफुसिकुम, और न तुम्हारी ज़ात पर कोई हर्ज है, कोई गुनाह है। क्या गुनाह नहीं है? अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम, यह कि खाओ तुम अपने घरों में। अपने घर कौन होंगे? जो वाकई मेरे अपने ज़ाती घर है, उस ज़ाती घर में खाने में कोई हर्ज नहीं है। इन लोगों के साथ अगर ये तुम्हारे घर में आ जाएंगे कोई हर्ज नहीं है, या यही लोग अगर आ जाएंगे दूसरे घर में, औ बुयूति आबाइकुम, या बेटा अलग रहता है, बाप का घर अलग है, और बेटा बाप के घर में गया, वहाँ खाने पीने लगा, और क्या कहता है, और यह बाप बेटे के घर में जाता है, कहता हदीस पाकस में शांता व मालुका लियाबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, और वहाँ से उठाकर सब कुछ गोश्त अपने घर लेकर आया। अब्बा हुजूर तब तक है जब तक तुमने इसको अलग नहीं किया, जब अलग इसका हिस्सा दे दिया अब इसकी कमाई है, मत खा लो इसके हिस्से में से। लेकिन बहरहाल बाप को एक हक़ होता है, मेरे बेटे का घर है और बेटा दाड़े से बाप के घर में आता है, अब्बा हुजूर का कमरा है और अब्बा हुजूर का वॉलेट है, मैं यहाँ से जितने पैसे चाहूँगा निकाल लूँगा, अब्बा हुजूर का एटीएम है, जितना पैसे चाहूँगा निकाल कर ले आऊँगा। लेकिन ये तब है जब अब्बा हुजूर ने इजाज़त दी होगी। अगर अब्बा हुजूर ने आपको अपने एटीएम का पिन नंबर नहीं बताया है तो इसका मतलब ये आपको अपने अकाउंट में से पैसा नहीं देना चाहता है। अब अगर तुम इसका पिन मालूम करके अब्बा हुजूर के अकाउंट में से भी पैसे निकालोगे तो चोर कहलाओगे, रहज़न कहलाओगे, डाकू कहलाओगे। इसलिए कि बाप ने सेपरेट रखा है, तुमको नहीं बताया है। हाँ, अगर तुमको बताया इसका मतलब तुमको इजाज़त है। तो कभी ऐसा होता है अपना ही घर होता है, बाप का हो या बेटे का घर हो, तो या खुद अपना ज़ाती घर हो, इस घर के अंदर भी अगर ये आमा, आरज, मरीज़ कोई भी आता है और खा लेता है तो कोई हर्ज नहीं है। औ बुयूति उम्महातिकुम, या तुम्हारी मांग का घर। बंदा सोचेगा मांग का घर कैसे हो सकता? हाँ, तुम्हारी सौतीली माँ हो सकती है और तुम्हारे अब्बा हुजूर ने तुम्हारी सौतीली माँ को अलग हिस्सा दिया हो, कमरा अलग दिया हो, ख़र्चा अलग दिया हो। माँ तुम्हारी यकीनी है लेकिन इसका ख़र्चा पानी अलग रखा है, यहीं से खाएगी। तुम अपनी माँ के घर में जाओगे। औ बुयूति इख्वानिकुम, या अपने भाई के घर। औ बुयूति अखवातिकुम, या अपनी बहनों के घर। औ बुयूति अमामिकुम, या अपने चचाओं के घर। औ बुयूति अम्मातिकुम, या अपने मामू के घर। औ बुयूति अखवालिकुम, या अपनी खालाओं के घर या अपने मामू के घर। औ बुयूति खालातिकुम, या अपने खालाओं के घर। औ मा मलकत मफातिहू, या वो घर जिन घर की तालों के चाबियों के तुम मालिक हो।
औ सदीक़िकुम, या तुम्हारे दोस्तों के घर। एक तो ये बताया तुम्हारे माँ बाप के घर, बहन के घर, भाई के घर, मामू के घर, चाचाओं के घर, खालाओं के घर, या वो लोग जिन लोगों ने अपने घरों की चाबियाँ तुमको दी हो। हज़रात साहबा किराम जब गज़वात के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो मदीना मुनव्वरा में जो माज़ूरीन लोग होते थे, इन माज़ूरीन के हाथों में चाबियां दे देते थे कि जा तो रहे हैं, मालूम नहीं है महीने, 6 महीने, साल कब आएंगे मालूम नहीं है, लिहाजा हमारी पीठ पीछे हमारे घर में जा सकते हो। जैसे जम्मू में जिन लोगों के मकानात हैं, रहते कश्मीर में है, पड़ोसी को चाबी देकर जाते हैं कि गर्मियों के ज़माने में हमारे घर की ज़रा खैर ख़बर ले लेना, कहीं सिनक न लग जाए, थोड़ी सी हवा दे देना, थोड़े से पंखे ऑन करना, कहीं चूहे कहीं दीगर चीज़ें ना गई हो, चाबी दे देते हैं, इसकी खैर ख़बर ले लेना। और चाबी के साथ ये कहते हैं कि भाई फ्रिज है, फ्रिज में कोई चीज़ रखी हुई है वो तुम खा सकते हो। या वो महीने के लिए नहीं, चंद दिनों के लिए गए हैं, कहते भाई यहाँ रहो, खाओ पियो भी यहीं और अपने घर में भी रहो, जैसे मर्ज़ी है वैसे रहो, लेकिन हमारे घर की भी खैर ख़बर ले लेना, घर की इजाज़त होती है। बाज़ दफ़ा खुल्लम खुल्ला कहते हैं खाने पीने की इजाज़त है, और बाज़ दफ़ा कहते हैं भाई ये घर की चाबी लो, घर तुम्हारे हवाले है, घर की चीज़ें तुम्हारे हवाले है। इसका मतलब अगर खाने की ज़रूरत पड़ गई तो गैस इस्तेमाल कर सकते हो, रहने की ज़रूरत पड़ गई है और घर तुम्हारा दूर है, चाय बना सकते हो, पी सकते हो, गोया घर की चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त है। ऐसे ही जिन लोगों को ये चाबियां देकर जाते थे तो इनको ये इजाज़त होती थी कि तुम खा पी सकते थे, लेकिन ये इतने मोहतात लोग थे, इतने मोहतात थे। हारिस बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक माज़ूर सहाबी थे, उनके दोस्त गज़वे में चले गए, उनको चाबी देकर गए। जब ये वापस आ गए गज़वे से तो देखा ये दुबला पतला हो गया। कहा भाई ये क्या चक्कर है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं? क्या जितना होता था घर में वो खा पी लेता था, तो बाकी यहाँ ड्यूटी देता रहता था। क्या घर के अंदर ये सारा सामान था, तुमने खाया पिया नहीं? कहा नहीं, मियाँ ने ऐसे कुछ नहीं खाया। इजाज़त थी, लेकिन इजाज़त के बावजूद एहतियात इतनी थी। आओ सदीक़िकुम, ये सदीक़ थे या चाबी वाले लोग थे। इन तमाम लोगों के बारे में कहा कि इनको तुम्हारे साथ या तुम्हारे अलावा अलग अलग या एक साथ खाने पीने की इजाज़त है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता, कोई हर्ज नहीं है तुम्हारे ऊपर यह कि तुम सब मिलकर, आमा भी आरज भी मरीज़ भी, एक साथ एक प्लेट में खाओ पियो, या अश्ताता या अलग अलग खा लो, दोनों तरीक़े से तुमको इजाज़त है। मालूम ही हो गया मुसलमानों के यहाँ जो ज़ात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं है, ये वही है ताकुलू जमीअन औ अश्ताता, एक साथ खाना चाहोगे तो खा सकते हो और अलग अलग खाना चाह सकते हो, दोनों तरीक़े से तुमको इजाज़त है। लेकिन इस वाक़े से मालूम यह हो गया कि हुकूकुल इबाद से एहतियात कितनी ज़रूरी है। इजाज़त के बावजूद लोग खाने पीने से रुक रहे हैं, इजाज़त के बावजूद रुक रहे हैं। एक तरफ से सहाबा की ज़िंदगी वो है, वो एहतियात इतनी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमारे माशरे का माहौल है और हमारे माशरे वाली ज़िंदगी है, हलाल आए तो हड़प, हराम आए तो हड़प, अपना है तो खा लो, दोस्त का है लो खा लो, पड़ोसी का हो तो खा लो। नहीं, मामूली मामूली चीज़ इस दुनिया के अंदर खा रहे हैं, कल मरने के बाद कितना हिसाब किताब देना पड़ेगा मालूम नहीं है। दुकानदार के पास जाएंगे, टांका लगा कर आएंगे, कहेंगे मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, 10 रुपये धोखे से खा गया और 10 रुपये का नुकसान करके आ गया। कहे तो मुझसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं, ये कहो तुमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं। और माहौल और माशरा तब बिगड़ता है जब माशरत वाली ये ज़िंदगी बिगड़ती है। अगर वाकई हम एक दूसरे के हुकूक को अदा करके ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे
तो पूरी दुनिया के अंदर हुस्न माशरा बन जाएगा। आज दुनिया भर के लोग इस्लाह माशरा के जुलूस भी करते हैं, इस्लाह माशरा की कमेटियाँ भी बनाते हैं, और नतीजा उसका क्या निकलता है, हिसाब किताब की बारी आ जाती वहाँ ज़ीरो निकलता है। कितनी कमेटियाँ बन जाती हैं, और अब तो लोग मरने पर भी कमेटियाँ बनाते हैं कि मरने वालों के लिए महल्ले वालों ने कमेटियाँ बनाई कि मरने वाला मर गया 3 दिन तक ये कमेटियाँ चंदा इकट्ठा कर करके लंगर चलाएंगी। वो पुराने लोग कहते थे तीजा नहीं करना, चौथा नहीं करना, इधर से कहते तीजा चौथा नहीं करना, इधर से तुमने 3 दिन के लिए लंगर चला दिया। और लंगर में वाजवान चलता है, लंगर में कोरमा चलता है, लंगर में फ्राई मुर्गे चलते हैं। ये तुम मातमदारी कर रहे हो या लोगों को खाने पीने की अय्याशी करा रहे हो? यहाँ तो ये कहा था इनको कि भाई ये खाएं पिएंगे नहीं, मातम है, रिश्तेदार ला कर दे देंगे। हमने शरीयत का उसूल तोड़ दिया, अपनी अकल चलाई, और इस अकल के नतीजे में बेशुमार जगहों से ये शिकायतें आने लगी। ये कमेटियाँ इकट्ठी करती हैं और ख़ुद आस्तीन चढ़ाकर खाते रहते हैं। फिर पूछते जायज़ है ना जायज़ है? मैं उनसे पूछता हूँ पहले तुम ये बताओ, तुमने जो कमेटी बनाई थी किससे पूछकर बनाई थी? ये कमेटी बनाना ही जायज़ है या नाजायज़ है? अगर कोई शिक इसकी निकल भी जाएगी, फिर जो तुम लंगर लगाते हो, ये लंगर लगाना तुम्हारे लिए जायज़ है ना जायज़ है? दीन के नाम पर हम लोग माल खाते हैं, दीन के नाम पर ज़मीनों को, जायदादों को, मालों को हड़प कर जाते हो, डकार भी नहीं लेते हैं। अल्लाह ताला के हुकूक तो अल्लाह ताला के हवाले हैं, लेकिन ये जो हुकूकुल इबाद हैं, ये हुकूकुल इबाद अल्लाह पाक बंदों से चुन चुन कर ले लेगा। जब मर जाएंगे और मरने के बाद अगर रेडी वाले की रेडी से मूंगफली खाई होगी, उस मूंगफली का भी हिसाब देना पड़ेगा, वरना चल नहीं सकते हो। चाहे कोई मुफ्ती हो, चाहे कोई काजी हो, और चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई मंत्री हो, डीसी हो, जो मर्जी वो हो, अगर तुमने रेडी वाले की रेडी से एक मूंगफली भी खाई है, वल्लाह हट नहीं सकते हो जब तक नहीं इस मूंगफली रेडी वाले की मूंगफली का हिसाब न दो। अगर तुम्हें माफ़ नहीं किया, नेकी देनी पड़ेगी, और नेकी तुम्हारे ऊपर ख़त्म होगी, उसके गुनाह तुम्हारे सर डाले जाएंगे। आखिरत का मामला कुछ आसान नहीं है। शरीयत ने ये माशरे वाली ज़िंदगी बताई है। फ़ैदा दखल तुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, बस जब तुम घरों के अंदर दाखिल हो जाओ तो सलाम करो। सलाम घर के लिए अंदर भी, और जब मिलेंगे एक दूसरे से, ये सलाम करना दूसरे के लिए ये ज़मानत देना है मुझसे तुझको कोई ख़तरा नहीं। गोया मुसलमान को मुसलमान से कोई ख़तरा होता ही नहीं है, और दूसरों को भी ख़तरा नहीं होता है। आज सारी दुनिया डरती है मुसलमान से, सारी दुनिया डरती है पगड़ वाले से, सारी दुनिया डरती है दाढ़ी टोपी वाले से। अरे हमें इस्लाम ने ये कहा तुम सलामती हो, जब तुम इब्तिदा करो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। कब? जब मर्जी, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। और तुम क्या करते हो? गुड मॉर्निंग, सुबह अच्छी हो, शाम का पता नहीं। गुड आफ्टरनून, दोपहर अच्छी हो, शाम का पता नहीं। गुड इवनिंग, शाम अच्छी हो, दोपहर का पता नहीं। और इस्लाम कहता अस्सलामु अलैकुम, हमेशा तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फ़ैदा दखल तुम बुयूतन अला अनफुसिकुम, अपनी ज़ात को भी सलाम करो, और जो आगे हैं तुमको भी सलाम करो। मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा, अल्लाह की तरफ से बाबरकत भी है, सलामती है। अल्लाह पाक फरमाते, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यह अहकाम बयान किए, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ने ये आयतें, निशानियाँ तुम्हारे लिए बयान की है ताकि तुम समझ जाओ। ये तो हम इसका मुकम्मल तर्जा भी न कर सके, लेकिन बहरहाल हमको माशरत वाली ज़िंदगी को पढ़ना भी चाहिए, और इस्लाही माशरा, अच्छा माशरा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर।